10 जुलाई 2024 यानी आज से 2 दिन पहले की बात है ये। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शॉर्ट में यूपी SSSC के अंतर्गत होने वाली लेखपाल भर्ती में सेलेक्ट हुए 7,720 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। दूसरी तरफ उसी दिन यूपी SSSC यानी कि सेम विभाग की जेई भर्ती 2018 से जुड़े अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन पर तगड़ा प्रदर्शन किया। जी हां, ये भर्ती साल 2018 में आई, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया। फिर मालूम होता है कि अगले ही दिन यानी कि 11 जुलाई को आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ी हैरानी की बात यह है कि इनसे पहले भी यूपी SSSC के चेयरमैन ने समय से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। तो आइए जानते हैं आखिर असल बात क्या है, क्यों समय से पहले चेयरमैन लोग इस्तीफा दे रहे हैं और चर्चा क्या हो रही है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी 2017 में चंद्रभूषण पालीवाल को यूपी SSSC का अध्यक्ष, हृदय नारायण राव, डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर ओंकार प्रसाद मिश्र, अरुण कुमार सिन्हा और डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। यहां सीबी पालीवाल रिटायर्ड IAS अधिकारी थे। यूपी के कल्याण सिंह सरकार में वो उनके सचिव रहे। फिर 11 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष चंद्रभूषण पालीवाल ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे को लेकर कहा गया कि निजी कारणों से उन्होंने ये इस्तीफा दिया था, लेकिन आयोग हमेशा से नियुक्तियों को लेकर विवादों में रहा। ऐसे में जिस तरह से आयोग के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया था, उसने कई सवाल उस समय भी खड़े कर दिए थे। इसी बीच चंद्रभूषण पालीवाल के बाद यह जिम्मेदारी प्रवीर कुमार को दी गई, लेकिन लेखपाल भर्ती के कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिलवाने के अगले ही दिन हाल फिलहाल की बात है, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वो 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 में खत्म हो रहा था। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए प्रवीर कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा जो है वो 11 जुलाई यानी कल जो है वो उन्होंने दिया। अब सवाल यह है कि इस आयोग में क्यों कोई टिकता नहीं है और क्यों भर्ती पूरी होती नहीं है। सोचिए, 9 सालों में 22 ऐसी भर्तियां यूपी SSSC की जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। 2018 से 2024 के बीच देश में 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गए, यूपी में 2 बड़े चुनाव हो गए, लेकिन अधीनस्थ आयोग जेई की भर्ती पिछले 6 सालों में भी पूरी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, बल्कि आयोग के भर्ती तो छोड़िए, कुर्सी पर भी कोई लंबे समय तक टिकता नहीं है। प्रवीर कुमार आयोग के अध्यक्ष, इनका कार्यकाल इस साल के अंत में पूरा होना था। उन्होंने 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि स्वास्थ्य कारण उन्होंने बताया, लेकिन इससे पहले के अध्यक्ष सीबी पालीवाल ने भी समय पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। कुल मिलाकर पिछले 9 सालों में 22 भर्तियां ऐसी हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तो क्या कहीं ये भर्तियां पूरी ना हो पाने की बात से लोग कुर्सी पर आते तो हैं, लेकिन शायद कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। अब यूपी SSSC के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है ओम नारायण सिंह को, जो तमाम लंबित भर्तियों पर यह दावा करते नजर आए। ये कई एक लिस्ट है, इसमें तमाम एग्जाम हैं, जिसमें 1-2 के रिजल्ट्स आए हैं। काफ़ी एग्जाम्स इसमें हैं 20 जिनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। तो सर ये कुछ लंबित दिखा रहा है, इसमें कुछ के परिणाम नहीं आए, कुछ का DV अटका हुआ है। जबकि भर्तियां आप देखेंगे 22 की हैं, कुछ 18 की हैं। तो मतलब ऑन एन एवरेज 5 से 6 साल लग रहे हैं। तो इसकी देरी क्यों होती है सर इतनी? अब इसमें हम लोग इसको सिस्टमेटिक करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास आज की डेट में 22-23 हज़ार बच्चों के फॉर्म डिफरेंट सर्विसेज के आ चुके हैं, जो हम एडवर्टीजमेंट भी करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी परीक्षाएं भी हम लोग जनवरी या फरवरी तक करा लेंगे। और जितने भी हमारे पास अध्याचन आए हैं, हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि सबकी परीक्षा करा कर रिजल्ट निकाल दें। अब आइए थोड़ा यूपी SSSC के बारे में जान लेते हैं। यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक RTI के सेक्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन सबसे पहले नवंबर 1988 में यूपी SSS बोर्ड के रूप में किया गया था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। 1990 में इसे आयोग में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण आयोग को पहली बार दिसंबर 1997 में निरस्त कर दिया गया था।
फिर फरवरी 2006 में इसे सरकार द्वारा फिर से स्थापित किया गया था, लेकिन फिर इसे जो है 2 जून 2007 को निरस्त किया गया और उसके बाद दोबारा इसे रेगुलेट कर दिया गया। इसके बाद लगातार ये जो कमीशन है ये चलता आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। दरअसल हाल ही में यूपीएससी या उसके अध्यक्ष की चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि 10 जुलाई 2024 को राजधानी लखनऊ में जेईई 2018 भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम में देरी को लेकर जो है और लंबित भर्तियों को लेकर मांग कर रहे थे सरकार से, और दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ इसी विभाग की दूसरी भर्ती कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। हालांकि प्रदर्शन के बाद जेईई 2018 भर्ती के अभ्यर्थियों की मुलाकात सीएम आवास के अधिकारियों से हुई और फिर आई यूपीएससी के अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर। लेकिन सवाल घूम फिर के यही आता है कि आखिर यूपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है। क्या इस्तीफा जो है जो कह रहे हैं कि निजी कारण या स्वास्थ्य कारणों से है, क्या यही वजह या वजह कुछ और है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।